श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तानि जाचार्यान् परमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अकारण कर्ण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदिद्वित विनिंदिक पीतांबरधारी नंद नंदन ब्रिजचंद्र श्री राधा सर्वेश्वर की बालमय बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कृष्ण कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी को हम नमन करते हैं। सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए सभी सुपुत्र श्रोताजन, सती सावित्री अनुसैया जैसी भक्तिमती माताएं बहनें, उपस्थित प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी के हृदय में विराजे श्री राधा कृष्ण की युगल छवि को देखते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आज की कथा में प्रवेश करते हैं। शनकादिक ऋषि पूछने लगे कि भागवत कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कहाँ पे प्रारंभ हुई। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी बड़े खिन्न और व्याकुल थे। वो बद्रिक आश्रम गए। वहां पे उन्हें भगवान के प्रथम अवतार शनकादिक ऋषि मिले। उन्होंने शनकादिक ऋषियों ने पूछा कि नारद जी आप बड़े खिन्न और व्याकुल हैं, कहाँ पे इतनी जल्दी चिंतातुर होते हुए जा रहे हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि हम लोग देवता लोग ऋषि लोग जब हम ऊपर से पृथ्वी को देखते हैं तो हमारे मन में बड़ी लालसा होती है, हमारे मन में बड़ी इच्छा होती है कि हम पृथ्वी पे जाएं, इसका अवलोकन करें, ऐसा क्या है इतना श्रेष्ठ पृथ्वी में। तो आज मैं बस अवलोकन करने गया तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों की बड़ी मंद बुद्धि है, दीर्घ सूत्री है। जो काम 2 मिनट में होना चाहिए उसको कलयुग के जीव 10 मिनट में करते हैं। जिसको वेद शास्त्र बड़े बूढ़े जिस चीज को मना करते हैं उसको अधपद के ओर करते हैं। तंबाकू पे लिखा रहता है कि आज इसको जो भी खाएगा वो मर जाएगा, इसमें मारने वाला व्यसन है, इसको खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, तो भी इसको अधबद के लोग खाते हैं, जबरदस्ती और खाते हैं। और यहाँ पे भागवत जी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे रहते हैं, उस पे लिखा रहता है कि आप आइए पधारिए, अपने जीवन को कल्याण में कीजिए, अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में लगाइए। पर यहाँ पे भगवान के चरणों में लगाने से क्या, यहाँ पे तो लोग कितनी रुचि नहीं है श्रीमद् भागवत में। तो बस इस चीज को सुनते ही शनकादिक ऋषि बोलने लगे कि हमें भी अच्छा लगता है कि भाई पृथ्वी इतनी अच्छी है, पर हमने आपसे सुना तो हमें भी थोड़ा कष्ट हुआ। तो शनकादिक ऋषि नारद जी से बोलते हैं कि नारद जी आप फिर जा कहाँ रहे थे। नारद जी बोलते हैं कि मैं पृथ्वी पे रामेश्वर सेतु बंद आदि तीर्थों पे घूमता फिरा और आखिरी में आके मैं वृंदावन में यमुना के किनारे पहुंचा। मैंने सारे देखे, यहाँ पे कोई भी आजकल के कलयुग के लोग यहाँ पे अपवित्र और है। यमुना के किनारे मैंने देखा, एक आश्चर्य देखा
एक युवती के गोद में दो वृद्ध पुरुष थे। मैंने उससे पूछना चाहा कि दोनों वृद्ध पुरुष कौन है। इतने में युवती बोलती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरहं परम। हे साधु रुकिए, मैंने सुना है कि साधुओं के दर्शन मात्र से ही पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। उस युवती की कातर वाणी सुन के मैंने उससे पूछना चाहा कि युवती आप कौन है। वो बोलती है, अहम भक्तिर्दीक्षात इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जर्जरो। ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माँ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं। कि नारद जी बोलने लगे कि माँ इतनी बूढ़ी और पुत्र इतने, माँ इतनी जवान और पुत्र इतने बूढ़े, ऐसे कैसे। अब मोहल्ले में कई मंदिर होता है तो वहां पे माताएं क्या करती है, एक बड़े से पात्र में दूध पानी और चीनी ले जाती हैं, उसको शंकर जी पे गणेश जी पे पार्वती आदियों पे चढ़ा देती हैं। उसके बाद उनके मुंह पे पेड़ा चिपका देती हैं। कुछ समय बाद उस पे किसी के पेट पे चींटे घूमते हैं, किसी के सूंड पे चींटे घूमते हैं। भक्ति तो है पर ज्ञान पूर्वक नहीं। कोई व्यक्ति तीर्थ पे जाता है, भगवान के जैसे ही दर्शन करे, दर्शन करने के बाद तुरंत घर पे फोन करते हैं कि सब ठीक तो है ना, बच्चे ट्यूशन से आ गया था, दादी ने दवाई ले तो ली थी ना। भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं। नारद जी की ये वचनों को सुनकर भक्ति महारानी कहती है कि मुझे बड़ा संतोष मिल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके ही वचनों से ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। आप मुझे और समझाइए और मेरे दोनों पुत्रों को पुनः युवा कीजिए, नहीं तो मैं भारत छोड़ के विदेश चले जाऊंगी। अब नारद जी कहते हैं, ये कोई किसी के हाथ में नहीं है, ये तो बस कलयुग के प्रभाव से है। कलयुग केवल मलमूल मलिना पाय पयोनिधि जन्म मीना। अब भक्ति महारानी बोलती है कि इतना ही बेकार कलयुग है, इतने ही अवगुण है इसमें, तो इसको नष्ट क्यों नहीं कर देते। आप तो संत हैं, संत के वचनों से ही कोई चीज नष्ट हो सकती है, तो आप नष्ट कर दीजिए उनको। नारद जी बोलते हैं कि बेशक कलयुग में लाख बुराई है, परंतु एक अच्छाई भी इस कलयुग में है। भक्ति महारानी बोलती है, क्या है अच्छाई इसमें। इसमें अच्छाई ये है कि जो तुम द्वापर में नहीं कर पाए, जो तुम त्रेता में भयंकर यज्ञ से नहीं अर्जित कर सकते फल, वो तुम बस एक बार कृष्ण नाम लेने से ही कर लो, परंतु भाव होना चाहिए। भक्ति महारानी बोलती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तनात्। अब नारद जी का उत्साह और बढ़ने लगा। नारद जी ने धीरे धीरे गीता वेद पाठ सब सुनाने लगे। जब तक नारद जी सुनाते थे, ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाते थे। जैसे ही नारद जी बंद करते तो ज्ञान वैराग्य पुनः मूर्छित हो जाते। अब नारद जी को ये देख के बड़ा चंबा हुआ कि भाई मैंने इनको वेद सुना दिया तो भी इनको जवान नहीं हुई। तो नारद जी ने अपने नेत्र बंद किए और ठाकुर जी का स्मरण करा, तो तुरंत आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, नारद तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म ढूंढते 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 बद्रिक आश्रम चले गए और वहां पे उनको भगवान के प्रथम अवतार सनकादिक ऋषि मिले और उन्होंने सारा वृतांत बता दिया। वृतांत बताने के बाद अब नारद जी पूछते हैं कि हे मुनियों, अब आप बताइए मैं क्या करूं, सत्कर्म क्या होता है, मुझे ज्ञान दो।
सनकादिक ऋषि बोलते हैं बहुत सारे यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ ज्ञानियों ने सबसे उत्तम बताया है। ज्ञान यज्ञ ये है, अगर तुम भोजन दान करोगे तो भोजन जब तक ही दान रहेगा तुम्हारा, जब तक ही पुण्य लगेगा, जब तक उसके पेट में है। वस्त्र करोगे, वस्त्र जब तक नष्ट नहीं हो जाते जब तक ही पुण्य है। परंतु ज्ञानी की कोई भी बात अगर किसी के पास चले गई, उसके पास रही, तो कभी वो गलत काम करना भी चाहा, अगर उसको याद आ गई तो वहीं पे रुक जाएगा। तो ज्ञानियों ने सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ बताया है। तो नारद जी समझ गए कि आप श्रीमद् भागवत जैसे अमोघ और कल्याणकारी साधनों की बात कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि बोलते हैं कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे, जाके आप तैयारी कीजिए। अब नारद जी बोलते हैं कि मैंने तैयारी तो कर ली, तैयारी तो पूरी है, बस एक कमी है। सनकादिक ऋषि बोलते हैं क्या कमी है? नारद जी बोलते हैं बस वक्ता नहीं मिल रहा। अब नारद जी को समझ गए कि जो मेरे को इतना बता सकता है कि ज्ञान यज्ञ क्या है, तो अब नारद जी तिरछी नजर से बोलने लगे, हम तो अब आपसे ही श्रीमद् भागवत जैसे अमोघ और कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति करेंगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य पुनः युवा करेंगे। अब जैसे ही ये बात सबको पता चली तो तीनों लोक में हवा की तरह बात फैल गई कि नारद जी के द्वारा सनकादिक ऋषि भागवत करेंगे। सब हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने अपनी भागवत प्रारंभ करी। कुछ समय बाद वहां पे भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद ज्ञान और वैराग्य तो अपने आसन पे विराज गए। अब भक्ति महारानी नारद जी से बोलती है कि नारद जी मैं कहाँ पे विराजूं? नारद जी बोलते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा आसन ये है कि आप जितने भी भक्त हैं उनके हृदय रूपी आसन में विराजे। भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में विराजी, भगवान की रजा में रजामंदी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ और भगवान को संकीर्तन करते हैं। अलेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आगे वृंदावन नीको, हर तुलसी ठाकुर पूजा, घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अलिरि मोह लागे वृंदावन कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत हरि मोह लागे वृंदावन को, निर्मल जल बहत जमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन अलिरि मोह लागे वृंदावन को, रत्न सिंहासन आप
मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, हरि मोहे लागे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर की को, भजन बिना हरि मोहे लागे हरि मोहे लागे